बहुत फेवरेटिज्म वाली चीज़ें हो रही हैं। नॉमिनेशन से उनको बहुत डर है, बहुत खतरा है और अपने साथ वो अंकित को हमेशा बचाना चाहती हैं। अभी वो इरिटेटिंग हो गई है। कौन से कंटेस्टेंट को आपसे बच के रहना चाहिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रियंका को मिले थे। टॉप 5 में जो अभी इनके हालात चल रहे हैं उस हिसाब से शिव होगा। प्रियंका को मैं देख रहा हूँ, अगर वो वापस पहले वाली प्रियंका बन जाए तो। हे गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह वेग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते गौतम। यार सबसे पहले तो आज बहुत झटका लगा है, शॉक्ड हो गए हम लोग सब। लेकिन कहीं पे आपको भी इस तरह का झटका लगा है? या मैं खुद शॉक में हूँ। अभी तक जो भी हुआ रात में, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो हो गया। बट या आई एम स्टिल इन अ शॉक और देखते हैं। दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम, सो कांट कंप्लेन। बट क्या लग क्या रहा है आपको, किस बेसिस पे, कैसा कुछ, क्या कुछ गड़बड़ हुआ? आई डोंट नो, आई थिंक सब यही सोच रहे थे कि मोस्टली टीना के चांसेस हैं और सेकंड ऑप्शन वाज सौंदर्या। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी एंड इट वाज टू अर्ली फॉर मी टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड तो किसी को भी वो यकीन नहीं था। बट आई थिंक दे जस्ट चोज माई नेम एंड आई एम जस्ट हियर। सौंदर्य कितना मिस, मतलब बाहर तो आ गए लेकिन मिस कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक साथ में रहना, साथ में खेलना, एक अटैचमेंट होता है। बट अचानक से बाहर आके पूरा। Yeah, I think this is the first day after 50th day that she's not with me. तो वो थोड़ा सा है. But I'm really see, I'm strong enough. I can still manage, but I'm just a little bit worried about her because she's very emotional girl and she was not physically fit from last 2-3 weeks. She was going to medical room every day due to something or the other. So I just told her just be strong and just be emotionally strong and things will work out fine and that's what she needs to learn, I think. ये जो शिव की जो गैंग है, पूरी जो मंडली है, उनके लोग, काफ़ी लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि उनको कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, पावर मिल रहा है। आपके क्या व्यूज़ है? ऑफ कोर्स इज अ बायस सिस्टम। उनको मिल रहा है, आई थिंक मिलना भी चाहिए। 8 लोग साथ में हैं तो 8 में से कोई एक तो आएगा ही। तो जो भी आएगा वो ऑफ कोर्स 8 लोगों में से किसी का एक का ही नाम लेगा या 5 का नाम लेगा या सब। और हाँ, ऑफ कोर्स मंडली तो है ही वो, और बहुत स्ट्रॉन्ग मंडली है वो। एटलीस्ट 6 जो लोग हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है साथ में। और टीना शालीन तो इस जस्ट भरी हुई बस पे जो बाहर लटकते लोग हैं उनमें से 2 हैं वो। बट उनको मिल रही हैं, बहुत फेवरेटिज्म वाली चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो शालीन भनौट हो या टीना हो या बाकी लोग हों, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपके हाथ में पावर आती है तो आपको और चीज़ें चूज़ करने का होता है। और हमारे साथ जो लोग हैं वो इतने डम थे कि जब हमें मौका भी मिला कि वो पावर को छीनने का साजिद खान से, तो किसी से उठा के कॉफ़ी भी नहीं फेंकी गई और किसी से वो टास्क ही नहीं हुए, क्योंकि मुझे जेल में बंद कर दिया गया था तो आई वॉज हेल्पलेस। बट जो बाकी 6 लोग थे उनमें से जो बोल रहे थे हम करेंगे, बट नहीं हो पाई वो चीज़ें। ये प्रियंका वर्सेस जो शिव का भी जो मैटर हो रहा है, आप में क्या, आपके क्या व्यूज़ है, कौन सही है कौन गलत है? आई थिंक दोनों ही, इट्स वॉज जस्ट अबाउट फुटेज यार। सही गलत क्या ही है। प्रियंका जो पहले थी जो अब है बहुत डिफरेंट दोनों में। पहले जो प्रियंका थी वो एज अ लीडर होके खेलती थी और अपने मुद्दे सामने रखती थी, अपनी चीज़ें रखती थी। अभी वो दूसरों के मुद्दों में ज़बरदस्ती घुसती हैं और प्लस शी शोइंग शी इज़ वेरी वीक सिंस शी गॉट नॉमिनेटेड फर्स्ट टाइम। तब से वो बहुत वीक हो गई। नॉमिनेशन से उनको बहुत डर है, बहुत खतरा है और अपने साथ वो अंकित को हमेशा बचाना चाहती हैं, ताकि उनको पता है कि वो अंकित के अलावा घर में और कोई सुनेगा नहीं उनकी। तो इसलिए वो अंकित को बचाने के चक्कर में ही आई गॉट नॉमिनेटेड एंड गॉट इविक्टेड। और ये जो स्टैन वर्सेस शालीन का भी जो पूरा किस्सा हुआ, उस पे आपके क्या व्यूज़ है? वो सिर्फ उस रात का किस्सा नहीं है यार। वो बहुत दिनों की एक अंदर बिल्डअप था जो उस रात को फटा। और उसका मेन रीज़न शालीन और एमसी नहीं है, उसका मेन रीज़न टीना है, क्योंकि टीना दोनों साइड पे खेल रही थी। वो शालीन से झगड़ा हो गया, एमसी के कंधा लेती थी और वहाँ शालीन को अलग बातें बोलती थी। एंड तो वो कहीं ना कहीं फटना ही था एक दिन, और वो फटा उस दिन और चीज़ें बहुत ख़राब हुई। अगेन टीना प्लेड इट स्मार्ट और उसने कन्फेशन रूम में जाके भी जब बोला कि एमसी को एविक्ट होना चाहिए घर से, बिग बॉस ने जब पूछा तो वो वहाँ पे भी पलट गई कि नहीं होना चाहिए, उनको वार्निंग मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिट नहीं किया। सो अगर किसी ने चार्ज किया है तो जब तक सिर फटेगा नहीं तो
उसके मतलब उसको सज़ा नहीं मिलेगी। एक दिखाना डराना एक अलग चीज़ होती है और चार्ज करना एक अलग चीज़ होती है। अगर शालीन उस समय उसका हाथ नहीं पकड़ता तो उसका फट गया था। सो उस लेकिन वो तमहा पे भी स्मार्टली खेल गई। तो या इसलिए शालीन बहुत भड़का हुआ था और कल रात को फिर नॉर्मल हो गया, वैसी चीज़ें हो गई। तो या शी डिड हर बिट। प्रियंका के जो अगर खिलाफ देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर है, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों है और किस कारण? आई थिंक प्रियंका के खिलाफ घर इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा वो ज़्यादा बार नॉमिनेट भी नहीं हुई, वो सिर्फ एक ही बारी हुई थी। क्योंकि जब तक वो सही खेल रही थी, चाहे वो अपना मुद्दा रखती थी, अपनी आवाज़ रखती थी, बट वो सही चीज़ों के लिए रखती थी, इसलिए शायद घर वाले उससे इतना नाराज़ नहीं थे। तो अभी उसने क्या कर दिया है कि अभी वो इरिटेटिंग हो गई है। अपनी आवाज़ रखने के साथ वो इरिटेटिंग हो गई है, क्योंकि वो दूसरों के मुद्दों में ज़बरदस्ती घुस रही हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। इवन कल सलमान सर ने भी उसको बोला कि मैं, मेरे बारे में तो आप बोलती नहीं, आपसे बोलती प्रियंका ये नहीं करती, प्रियंका वो नहीं करती। सो आप में वो एक एटीट्यूड, एक वो चीज़ आ चुकी है आपको, उसको ऐसा लगा कि मैंने अर्चना को ओवर शेडो कर दिया है। वो उसमें कहीं ना कहीं आ गया है कि मैंने उसको पहले वीक में टाइटल दिया था जगत माता का। तो अब उसने वो बहुत सीरियसली ले लिया आई थिंक। और तो इसलिए अभी अभी कल भी हमारा एक टास्क हुआ था जिसमें लोगों को सबको चूज़ करना था कि किस कौन से कंटेस्टेंट को आपसे बच के रहना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रियंका को मिले थे, तो उसके मुंह पे पानी फेंका गया था बहुत बार। तो आई थिंक अब शी विल बी द हिट लिस्ट फॉर फ्रॉम नाउ, वो और अर्चना दोनों। अर्चना की बात करिए, आपकी भी एक ज़माने में बहुत अच्छी दोस्त, क्या क्या व्यूज़ क्या है उसके ऊपर? नहीं, अर्चना मेरी हमेशा से दोस्त रही है यार। आई थिंक वो बात करने में बहुत अच्छी है लड़की, एक लेवल तक। उसके बाद वो थोड़ी सी सनकी सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है वो। बट या वो जब भी उसे मौका मिलता है वो समझाती है मुझे, और मुझसे भी पूछती है वो बहुत चीज़ें। तो वो आज भी हमारा वी हैव अ गुड बॉन्ड विद नो एक्सपेक्टेशंस। सो इट्स जस्ट अ बॉन्ड विद नो एक्सपेक्टेशंस कि वो अपने तरीके से गेम खेल रही है, मैं अपने तरीके से खेल रहा हूँ। सो देर इज़ नो कंपल्शन, देर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एज अ पर्सन टू पर्सन, अच्छे हैं तो अच्छे हैं। तो घर में आपको डबल ढोलकी कौन लग रहा है? डबल ढोलकी, निमृत, इरिटेटिंग, प्रियंका। धोखेबाज, धोखेबाज ए शिव, मीठी छुरी, टीना, मास्टरमाइंड, साजिद खान, येड़ा बन के पेड़ा, अब्दू। और तीखी मिर्ची मतलब सीधा वार करना। सीधा वार करना, सीधा वार कौन करता है? सीधा वार तो एक्चुअली कोई भी नहीं, पहले प्रियंका करती थी, बट अभी वो थोड़ी सी वो हो गई है। बट अभी भी मतलब होने के बावजूद भी कोई सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता, तो आई थिंक अभी उससे भी नहीं होगा, तो आई थिंक अर्चना। अर्चना सो लास्टली टॉप 5 में किसको देख रहे हैं आप? टॉप 5 में जो अभी इनके हालात चल रहे हैं उस हिसाब से शिव होगा, क्योंकि ही नोज़ द गेम वेल, ही हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर मैं किसी को देख रहा हूँ, अब्दू को देख रहा हूँ, बिकॉज उनको बहुत दुनिया पसंद कर रही है और वो प्यार मोहब्बत में चले जाएंगे ऊपर। प्रियंका को मैं देख रहा हूँ, अगर वो वापस पहले वाली प्रियंका बन जाए तो मैं देख रहा हूँ अगर वो ऐसे ही अपनी जगह अपने साथ साथ अंकित का भी सोचेंगी तो वो नहीं जा पाएंगी। तो वो ज़रूरी है उनके लिए। और चौथे नंबर पे मैं देख रहा हूँ सौंदर्या को। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाती हैं, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग कंटेस्टेंट, अगर वो इमोशनली भी अपने आप को बैकअप कर लेती हैं चीज़ों से, सो शी कैन गो अ लॉन्ग वे। और लास्ट में देख रहा हूँ अर्चना को, क्योंकि आई थिंक वो एक इकलौती ऐसी लड़की है आज के टाइम में इस घर में जो किसी से नहीं डरती, चाहे वो अब्दू हो चाहे साजिद खान हो, वो सबको एक कंटेस्टेंट ट्रीट करती है। और बस वो अपनी बातों को थोड़ा लिमिट में रखे, जो सही मुद्दा है वो सही है, क्योंकि जब वो लिमिट से बाहर जाती हैं तो सही चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर वो कर लेंगी तो या शी विल डेफिनेटली विन टॉप 5। चलिए गौतम, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।